ठीक है। और अगर आपको जो हम पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस ऐप के अंदर आपको फ्री मटेरियल के अंदर ये पीडीएफ मिल जाएगी जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम मैथ्स का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम कहते हैं सरलीकरण। ये एकदम मैथ्स का बेसिक टॉपिक है। इसके अंदर सरलीकरण के अंदर आपको कुछ गणितीय संक्रियाएं दी हुई होंगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको सोल्व करने के लिए ये रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसका नाम है वी बोर्डमास। आप सबने ये सुना होगा, इसका क्या मतलब होता है। वी का मतलब होता है विनकुलम, जिसे हम कहते हैं बार। बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट और सबसे छोटा ब्रैकेट। उसके बाद में होता है ओ का मतलब ऑफ, जिसको हिंदी में का कहते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन जोड़ना। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन माइनस करना। इसका क्या मतलब है, जब भी आपको कोई मैथ्स की इक्वेशन दी हुई है तो उसके अंदर सबसे पहले आप विनकुलम को सोल्व करोगे, मतलब बार को सोल्व करोगे। उसके बाद में ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में आप ऑफ को सोल्व करोगे या फिर का को। का का मतलब गुणा करना होता है, लेकिन इस गुणा में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आपको ये दोनों गुणा एक साथ मिल जाए तो पहले आपको इसे सोल्व करना होगा। ये हम सवाल में और अच्छे से देखेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। इस ऑफ के बाद में आपको डिवाइड को सोल्व करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को और लास्ट में माइनस को। यह फॉर्मूला है वी बोर्ड मास, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। आइए हम इससे जुड़े हुए सवाल करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं भिन्नों पर आधारित प्रश्न। वे प्रश्न जो भिन्नों पर आधारित हैं और सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं। पहला सवाल आपको दिया हुआ है 5 सही 1/3, 9 सही 2/3 और 14 सही 1/7। इन तीनों को जोड़ना है, जोड़ने पर क्या आएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसको कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले जो आउट में है 5, 9 और 14, इन तीनों को अलग अलग जोड़ लो। 5, 9 और 14, इन तीनों को जोड़ लो और जो बच गए उनको अलग जोड़ लो। क्या बच गया, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/7। इन तीनों को अलग जोड़ देंगे। 5, 9 होते हैं 14, 14 और 14 28, प्लस 1/3 और 2/3, 3/3 हो जाएंगे। 3/3 होता है 1, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 1 प्लस 1/7। ठीक है, ये 28 और ये 1 हो जाएगा 29 और ये आ जाएगा 1/7। ये आपका आंसर है 29 सही 1/7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आया आपको समझ में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया हुआ है 3 सही 5/6 माइनस 4 सही 1/6 प्लस 9 सही 1/12। इसको सॉल्व करते हैं वापस उसी तरीके से। सबसे पहले 3, 4 और 9 इनको अलग अलग लिख लेंगे। 3 है प्लस का, माइनस का 4 और प्लस का है 9, इनको हमने अलग अलग लिख लिया। और बाकी भिन्न को अलग लिख लेंगे। 5/6 माइनस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, इनको जोड़ते हैं। 9 और 3 12, 12 में से 4 गया 8, प्लस 5/6 माइनस 1/6, तो 5 में से 1 जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 6, 4/6 और प्लस में क्या है 1/12। अब इसको जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर 12 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ये 8 इधर आ गया, नीचे 12 और 12 नीचे आ गया 12, ऊपर 8 और 1 9। ठीक है, अब ये कटता है, 3 से कटता है, 3 का पहाड़ 3 बार, इधर 4 बार, तो इधर है 8 और इधर है 3/4, तो आंसर आ गया 8 सही 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 4, 8 सही 3/4। आया समझ में। वापस देखो हमने क्या किया, जो बाहर वाले हैं 3 माइनस 4 और प्लस का 9, इनको हमने अलग से जोड़ लिया, 3 माइनस 4 और प्लस का 9, और जो भिन्न है उनको अलग लिख लिया। तो 9 और 3 प्लस का 9 और प्लस का 3
12 हो गए, 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 5/6 माइनस 1/6, तो 6 नीचे आ गया, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, प्लस में 1/12, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो क्या हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, इधर भी 12 है, 12 का एलसीएम 12 आ गया, ऊपर है 8, 8 प्लस 1 9 हो गया, तो 9/12 हो गया। जब इसको काटा 3 के पहाड़े से तो 3/4 आ गया, इधर 8 है ही, तो 8 सही 3/4, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 46 1/4 माइनस 28 2/3 माइनस 12 1/2 प्लस 8 1/2। वापस वही चीज करेंगे, जो नंबर नंबर है उनको अलग लिख लेंगे। कैसे? 46 को अलग लिख लिया, माइनस के 28 को अलग लिख लिया, माइनस के 12 को अलग लिख लिया और प्लस के 8 को अलग लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भिन्न है उनको अलग लिख लेंगे। यहाँ पर है सबसे पहले प्लस में 1/4, फिर है माइनस में 2/3, फिर है माइनस में 1/2, फिर है प्लस में 1/2। यहाँ क्या होगा, माइनस का 28 और माइनस का 12, माइनस का 40 हो गया, तो ये हो जाएगा देखो 46 माइनस 40 प्लस 8, ठीक है। और प्लस इधर क्या आ गया, इधर देखो माइनस का हाफ और प्लस का हाफ कट गया, बचा क्या 1/4 माइनस 2/3, ठीक है। अब 46 में से 40 गया तो कितना बचा, 6 बच गया, ये 6 और ये 8 जुड़ के 14 हो गया, इधर तो है 14 प्लस, अब इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 2 8 बटा इधर 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो, यहां कर रहा हूं मैं 14 और ये प्लस में 8 में से 3 गया तो माइनस का 5/12, सही है। अब यहां पर क्या करेंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5/12। अब 14 में से 5/12 को माइनस करना है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको यहां लिख दूंगा मैं 13 प्लस 1, 14 को 13 प्लस 1 लिख सकता हूं, और माइनस में है 5/12। अब मुझे इसको सोल्व करना है, 1 माइनस 5/12 और 13 तो है ही यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 13 तो बाहर है, तो 12 इंटू 1 12, 12 में से 7, 12 में से 5 गए तो कितना बचा 7, और नीचे क्या आ गया 12, 13 सही 7/12 ऑप्शन है क्या, ये 13 सही 7/12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आया समझ में? देखो वापस देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया, 46 माइनस 28 माइनस 12 प्लस 8, माइनस का 28 और माइनस का 12 जुड़ के कितना हो गया माइनस का 40, ये 46 और इधर आ गया 8, तो 46 में से 40 गए 6 बच गया, 6 और 8 हो गए 14, और इधर क्या हुआ माइनस का हाफ प्लस का हाफ कट गया, 1/4 माइनस 2/3, इसको वापस समझो, यहाँ पे क्या हुआ 1/4 माइनस का 2/3। अब मैंने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 इंटू 1 3 रख दिया, 4 इंटू 2 8 रख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में नीचे क्या रखा, इन दोनों का गुणा, आया समझ में, 4 इंटू 3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो 3 में से 8 गए तो कितना बचा माइनस का 5 और नीचे है 12, माइनस का 5/12, ये हो गया 14 माइनस 5/12। अब मैंने क्या किया 13 प्लस 1 कर दिया, इससे करना आसान हो जाएगा, 13 प्लस 1 माइनस 5/12, तो जब 12 1 से गुना होगा तो 12, 12 में से 5 गया 7 और नीचे आ गया 12, 13 सही 7/12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में 19 माइनस 2 सही 1/7 इंटू 21/75 प्लस 23, तो देखो इसको मैं लिखता हूं 19 माइनस, इसको मैं सोल्व कर लेता हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इंटू है तो ये कट सकते हैं, जैसे 7 इंटू 3 21 कट सकता है, तो मैं क्या करता हूं इसको सामान्य भिन्न में लिख लेता हूं, तो 7 इंटू 2 14, 14 और 1 15, 15/7 आ गया यहाँ पे, इंटू क्या है 21/75 प्लस में है 23, ठीक है। अब 7 से 21 कट रहा है 3 बार, 3 बार काट दिया, 15 से 75 कट रहा है 5 बार, 5 बार काट दिया, यहाँ पर है 19 माइनस 3/5 प्लस में है 23,
अब क्या करेंगे, जो नंबर है ये 19 और 23, इनको आपस में जोड़ लेंगे। 19 और 23 जोड़ेंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका 42, ठीक है, माइनस 3/5। अब माइनस करिए, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था माइनस, वैसे ही करेंगे। कैसे, 41 प्लस 1, 42 को मैंने लिखा 41 प्लस 1 माइनस 3/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5, 5 में से 3 गए, 2 बच गए, तो क्या आएगा हमारे पास में 41 तो इधर बच गया और इधर बच गया 2/5। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी, 41 2/5। आया समझ में सबको, कितना आसान है, ठीक है। 4 सवाल हो गए। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है आपका 5 प्लस 7 इंटू 1/13 भाग 21/52। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं, ठीक है। जब आपको पता होगा भाग के चिन्ह को जब गुणा में बदलते हैं तो आगे वाली भिन्न उल्टी हो जाती है। कैसे, 5 प्लस 7 इंटू 1/13, अब ये गुणा में बदल गया तो 52 चला जाएगा ऊपर और 21 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 13 का भाग 52 के अंदर 4 बार, ठीक है, 7 का भाग 21 के अंदर 3 बार, तो क्या आ गया इधर, तो 5 बच गया प्लस 4/3 बच गया, ठीक है। अब 4/3 को मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो 4/3 को मैं ये लिख सकता हूं, एक सही 1/3। कैसे, 3 का भाग 4 में गया एक बार, शेषफल बचा 1, तो एक सही 3/3। यहाँ पर आ गया 5, इधर आ गया एक सही 1/3, तो अब ये ऐसा हो गया 5 प्लस 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो 5 प्लस 1 हो गया 6, 5 प्लस 1 हो गया 6, और क्या बच गया 1/3, 6 सही 1/3। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी, 6 सही 1/3 इसका राइट आंसर है। आया समझ में, बिल्कुल आसान है। 5 सवाल हो गए। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल है आपका 13/11 इंटू ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 2/7 ब्रैकेट क्लोज इंटू 77। इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 13/11 इंटू, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 21, 21 और 2 23, 23/7, ठीक है, इंटू में आ जाएगा 77। ये 7 से 77 कट गया 11 बार, ये 11 से ये 11 कट गया, बचा क्या मेरे पास में 13 इंटू 23। 13 इंटू 23 कितना होता है, 13 इंटू 23 होता है आपका 9, 9 और 2, 299। 299, हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 299 आपका बिल्कुल राइट आंसर। आया आपको समझ में। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया तो क्या आया 23/7, ब्रैकेट को सोल्व करने पर कैसे किया, 7 इंटू 3, 7 21, 21 और 2 23, 23/7 इंटू बाकी एज इट इज रख दिया हमने। 7 का भाग 77 के अंदर 11 बार, और ये 11 कट गए, बचा क्या, एक तो ये 13 बच गया, एक ये 23 बच गया। जब 13 और 23 को आपस में गुणा किया तो मेरे पास में आया 299, जो आपका आंसर है, ठीक है। ये तो है भिन्नों पर आधारित ये वाले सवाल। अब हम्म अब है आपके छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न वाले सवाल, ठीक है। जब भी कोई भिन्न आपको पता करनी है कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो उसके लिए देखो, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है a/b और c/d, और आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो उसके लिए ये मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड काम में लेते हैं। अगर दो बिंदुओं की तुलना करनी हो तो कैसे, b इंटू ए, ठीक है, और ये हो जाएगा b इंटू सी, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, जैसे मान लो ये बड़ा है तो ये चिन्ह इधर लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया 1/3 और दे दिया 1/4। आपको पता करना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो कैसे करेंगे, देखो आपको क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 4, और इधर से मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 1 3। अब बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी। आया समझ में। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड है एलसीएम मेथड।
एलसीएम मेथड क्या है, जैसे आपको दिया हुआ है 1/3, 1/4 और 1/5। आपको पता करना है इन तीनों में से बड़ी कौन सी है, तो आपको क्या करना है 3, 4 और 5 तीनों का एलसीएम निकालना है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। इन तीनों का एलसीएम आया 60। ठीक है, आपको क्या करना है एलसीएम से तीनों को गुणा कर देना है। ठीक है, यहां पर भी 60 से गुणा, यहां पर भी 60 से गुणा, यहां पर भी 60 से गुणा। ठीक है, तो देखो ये भाग गया कितनी बार 20 बार, ये भाग गया कितनी बार 15 बार, और ये भाग गया 12 बार। ठीक है, अब इन तीनों संख्या में से बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है ये, इसका मतलब 1/3 जो है वो सबसे बड़ा है। और अगर आपको पूछे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या है 12। तो क्या यहाँ पर था ये 1/5 से आया था, तो ये है सबसे छोटी। आया समझ में। अब इनसे भी एक अच्छा मेथड है जिससे आप चुटकियों के अंदर बिना पेन उठाए सवाल को सोल्व कर सकते हो और बता सकते हो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन से हैं। वो हम सवाल के अंदर समझते हैं। देखो प्रश्न में दिया हुआ आपको निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ये आपको चार ऑप्शन दे दिए, 9/13, 33/52, 17/26 और 28/29। आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है कि इनका डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। अंश व हर का अंतर निकालेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे। तो 19 और 13 और 9 का अंतर होता है 4। ठीक है, 33 और 52 इनका अंतर होता है 19 का, हाँ 19 का अंतर होता है। 17 और 26 का अंतर होता है आपका 9 का, 17 और 26 में 9 का अंतर होता है ना, हाँ। और 28 और 29 में 1 का अंतर होता है। सब में अलग अलग अंतर दिख रहे हैं आपको। अब अंतर निकालने के बाद क्या करना है आपको, जिसका जिसका अंतर सबसे कम, जिसका अंतर सबसे कम आएगा वो भिन्न सबसे ज्यादा बड़ी होगी। जिसका अंतर सबसे कम आएगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे कम अंतर किसका आया 28/29, केवल 1 का अंतर आया, तो इसका मतलब सबसे बड़ी है। आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए लिख रहा हूं। आपको डायरेक्ट पता करना है कि भाई सबसे कम अंतर किसका है। सबसे कम अंतर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इस ऑप्शन में 28/29 के अंदर सबसे कम ऑप्शन है जो कितने का है 1 का है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका डी, सबसे बड़ी भिन्न है जो आपकी है डी 28/29, ये आपका आंसर है। अब जल्दी से आप चुटकियों के अंदर अगले सवाल का आंसर बताएंगे। हाँ, इसका आंसर बताइए, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसमें अंतर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा अंतर आपको किस में दिख रहा है, 8/25 में, 7/23 में, 11/23 में या 14/53 के अंदर। आपको साफ साफ दिख रहा है 14/53 जो है इसका अंतर सबसे ज्यादा है। कितना अंतर है इसका 39 का, है ना। 39 का अंतर है यहाँ पे जो कि सबसे बड़ा है इन चारों में से। तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से दे सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न है 14/53। ध्यान रखना, अगर अंतर सबसे ज्यादा आ रहा है तो वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और अगर अंतर सबसे कम आ रहा है तो वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अंतर अगर बराबर आ जाए तो क्या करेंगे, है ना। मान लो सबका अंतर बराबर बराबर आ गया, फिर आंसर क्या होगा। देखो अगला सवाल ऐसा ही है, आपको क्या दिया हुआ है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। अब देखो इसके अंदर अंतर कितना आ रहा है, इनके अंदर 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, चारों के अंदर 1 1 1 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो ध्यान रखना जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो जिस भिन्न में, जिस भिन्न में बड़ी संख्याएं हैं,
वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्या करना है आपको, सबका अंतर आ गया बराबर बराबर बराबर। अब क्या करना है, जिस भिन्न के अंदर सबसे बड़ी संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या किस भिन्न के अंदर है, 7/8। देखो अगर सबसे कंपेयर करें तो सबसे बड़ी संख्या यही है ना, 7/8। इसका अंतर सबका समान है, तो क्या करेंगे, जिस भिन्न में बड़ी संख्याएं होगी वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सी, 7/8। और यही अगर आपको पूछ ले सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भिन्न होगी 4/5। आया समझ में, ये तो है बड़ी और ये है छोटी। ठीक है, अगला सवाल आप बिना पेन उठाए जल्दी से आंसर देंगे। क्या है अगला सवाल, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताइए। अब आपको इनमें से सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो सबसे पहले देखो अंतर समान है क्या, अंतर समान है क्या, अंतर है। देखो यहाँ पर है 13 और 14 में 1 का अंतर, 19 और 20 के अंदर 1 का अंतर, 23 और 24 के अंदर 1 का अंतर, 41 और 42 के अंदर 1 का अंतर। अंतर समान है सबके अंदर। तो देखो सबसे कम, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 13 और 14, है ना। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। कितना आसान है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप, कैसे हो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैथ्स पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। आज हम सिंप्लीफिकेशन का आगे वाला टाइप देखेंगे। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है दशमलव पर आधारित प्रश्न। दशमलव पर आधारित जो भी सरलीकरण के प्रश्न हैं, आज हम उन प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये सवाल देखते हैं जिसमें दिया हुआ है 0.00625 अपॉन 0.0025 माइनस 0.792 अपॉन 1.98 बराबर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4। तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो 0.00625 अपॉन 0.0025। अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संख्याएं 5 हो जाएगी। ऐसा 5 इसलिए किया, ऊपर 5 संख्या नीचे 5 संख्या, तो ये पॉइंट आपस के अंदर हट जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, सेम चीज यहां करते हैं, माइनस 0.792 अपॉन 1.98। अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 3 संख्या, ये दोनों पॉइंट और पॉइंट आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पर, यहाँ बचेगा ऊपर 625 अपॉन 250। ठीक है, माइनस 792 अपॉन 1980। ठीक है, जब पॉइंट हट गया तो यही संख्या बच गई। अब 25 का पाड़ा इसके अंदर, 25 का भाग 10 बार, इसके अंदर 25 का भाग 25 बार। ठीक है, यहां बच गया 25/10, 25/10 माइनस में जब 198 को 792 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 4 बार। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, 10 बच गया, तो यहाँ बच गया 4/10। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 21/10। 21/10 होगा आपका 2.1। ऑप्शन में है क्या 2.1, ऑप्शन नंबर सी 2.1 इसका राइट आंसर है। आया आपको समझ में, कितना आसान सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 8.25 इंटू 4 डिवाइड बाई 3.3 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.5। तो देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले 8.25 मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो देखो 8 इंटू 4 32। ठीक है, और ये 0.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 32 और 1 कितना हो गया 33 डिवाइड बाई 3.3, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और बाहर है डिवाइड 2.5। ठीक है, इसके बाद 32 और 1 33,
33 डिवाइड बाई 3.3 इस पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। 33 का भाग 33 के अंदर एक बार, तो सिर्फ यहाँ पर 10 बचा। 10 का स्क्वायर भाग 2.5, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 के नीचे आ गया 2.5, ये पॉइंट हटाऊंगा ऊपर जीरो आ जाएगा। 25 का भाग 100 के अंदर 4 बार और एक है जीरो, तो कितना आ गया आंसर 40। 40 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी 40 राइट आंसर। कितना आसान सवाल था। वैसे ही अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया गया है 4.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 माइनस 3.2 इंटू 0.2 प्लस 1.14। तो देखो सबसे पहले बोर्ड मास से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4.5 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस, अब अगर मैं इसको गुणा कर दूं 3.2 और 0.2 को, तो कितना जाएगा 0.64। ठीक है, 32 को 2 से गुणा करोगे 64 आएगा और 1.2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 1.14, हमने इसको यहां तक सोल्व कर लिया है। इसके बाद में 3 का भाग 45 के अंदर 15 बार और एक छोड़ के पॉइंट है तो 1.5। 1.5 को जब 5 से गुणा करूंगा, 1.5 और 5 जब गुणा होंगे तो ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, माइनस के अंदर 0.64 और प्लस के अंदर 1.14। ठीक है, ये प्लस का 7.5 और ये प्लस का 1.14 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 8.64 और इधर ये है माइनस का 0.64। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 64 से 64 माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 8। ये आपका आंसर। सबको समझ में आया? कितना आसान सवाल है। 8 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, वापस देखो इसको। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले 4.5 डिवाइड बाई 3 कर दिया और मल्टीप्लाई बाई 5 है। ठीक है, माइनस 3.2 और 0.2 को गुणा किया तो 32 इंटू 2 होता है 64 और ये एक और ये दो छोड़ के पॉइंट लगाना है तो एक दो छोड़ के ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है, प्लस के अंदर है 1.14, यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.5। 1.5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 7.5। 7.5 और 1.4 को जोड़ दिया तो 8.64 आया, जिसमें से माइनस करना है 0.64। जब इसको माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 8 और 8 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर है 4 प्लस 4.44 प्लस 0.4 प्लस 44.04 प्लस 444। इसको हम देखो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये बाहर बार वाले जोड़ लेते हैं, ये 4 4 44 और 444। 444 प्लस 44 प्लस 4 प्लस 4, इनको हम अलग जोड़ लेते हैं और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उनको हम अलग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है 0.44, इसके बाद में है 0.4, इसके बाद में है 0.04। ये तीन संख्या आपको इनको जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। 444 प्लस 44 हो जाएगा 488। 488 के अंदर 4 और 4 8 और जोड़ना है तो हो जाएगा ये 496। ठीक है, प्लस के अंदर इसको अलग से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या, एक यहाँ पर एक ही संख्या है तो यहाँ पर भी दो कर देते हैं, एक जीरो लगा देंगे। जब जीरो लगा दिया तो यहाँ पर भी दो संख्या हो गई। तो अब 44 और 40 कितने हो गए 84। 84 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 0.88 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो 496.88। ये है क्या ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 4 को लिख दो 4.00, इसके बाद में 4.44 है तो 4.44, इसके बाद में है 0.4 तो 0.4 आगे जीरो लगा सकते हैं। इसके बाद में है
44.04 और लास्ट में क्या है 444 444.00। इनको जोड़ लो आपस में, यहाँ देखो 4 और 4 8, यहाँ 4 और 4 8, ये दशमलव 4 4 8, 12 और 16, ठीक है। ये एक आ गया इधर, 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। और ये लास्ट में 4। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 496.88 इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया गया है 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर डिवाइड 0.9 का स्क्वायर माइनस 1.1 इंटू 0.6, ये आपको करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 0.8 का स्क्वायर, जब आप 0.8 इंटू 0.8 करेंगे तो देखो इधर 8 इंटू 8 तो 64 हो जाएगा, लेकिन दशमलव कहाँ आएगा, ये एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या को छोड़ के दशमलव आएगा, तो एक और दो संख्या को छोड़ के यहाँ पर कितना आएगा 0.64, ठीक है। जब हम 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आएगा, 0.64 माइनस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आता है और दो संख्या छोड़ के दशमलव आ जाएगा, बटा 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.9 का होता है 0.81, ठीक है। और माइनस 1.1 इंटू 0.6, एक बार पॉइंट हटा दो तो 11 इंटू 6 कितना होता है 66, और पॉइंट कितने छोड़ के लगाना है, ये एक और ये एक, दो दो छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 0.66, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेंगे, 64 में से 49 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.15, ठीक है। और जब इसको माइनस करेंगे 81 माइनस 66 तो भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.15। ऊपर नीचे दोनों बराबर संख्या है, आपस में कट जाएंगी तो कितना आएगा आंसर 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, ठीक है। कितना आसान सवाल था ये। अगला सवाल देखते हैं। -4.6 इंटू -4.6 डिवाइड -4.6 प्लस 0.6, ये क्वेश्चन है आपका। इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको 4.6 और 4.6 को गुणा करना है, माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे, ये तो आपको पता है, और ये हो जाएगा 4.6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड के अंदर क्या है, माइनस का 4.6 और प्लस का 0.6, तो जब माइनस के 4.6 में प्लस का 0.6 जुड़ेगा तो 0.6 और 0.6 आपस में माइनस हो जाएंगे, बचेगा क्या माइनस का 4, ठीक है। अब 4.6 मतलब 46 का स्क्वायर करना है, तो मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था। 46 का स्क्वायर, उसके लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 6 24 इंटू 2 48, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा 21, 2116 इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2116, ठीक है। और डिवाइड में क्या है माइनस का 4, ठीक है। और अब देखो इधर स्क्वायर करेंगे तो दो संख्या छोड़ के क्या आएगा दशमलव आएगा, क्योंकि 0.6 और 0.6 गुणा होगा तो 21.16 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 21.16 बटा 4, अब इसको जब भाग देंगे तो 4 का भाग 21 के अंदर 5 बार आ जाएगा, पॉइंट आ गया माइनस है, पॉइंट आ गया, फिर 11 के अंदर 2 बार, फिर 3 बचेगा, 36 के अंदर 9 बार, माइनस का 5.29, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ही है माइनस का 5.29, ठीक है। ये आपका सवाल था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 4, चौथा टाइप है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। ये जो वर्गमूल दिए उस पर आधारित सवाल है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल दिया हुआ जाए तो जो सबसे अंदर वर्गमूल दिया हुआ है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। जैसे एक ये बाहर वाला वर्गमूल दिया हुआ है, इसके बाद में अंदर एक और वर्गमूल दिया हुआ है, तो जो वर्गमूल अंदर दिया हुआ होता है उससे हम पहले सॉल्व करते हैं। कैसे, ये वाला 2401, तो देखो मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। आपको क्या करना है 2401 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 24 से पहले किस संख्या का स्क्वायर आता है। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 तो 24 के बाद आता है, हमें देखना है 24 से पहले किसका स्क्वायर आता है। तो 24 से पहले आता है आपका
4 का स्क्वायर आता है, ठीक है। और किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है, तो या तो 1 पे आएगा या फिर 9 में आएगा। तो ऑप्शन है या तो 41 या 49, इन दोनों में से एक आंसर है। अब देखो आपको पता है कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। तो ये संख्या देखो 2500 के बिल्कुल पास में है ना, तो इसका मतलब 49 आंसर है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, 2401 किसका अंडर रूट होता है, 2401 होता है 49 का अंडर रूट। और प्लस के अंदर क्या है, हाँ 2401 का अंडर रूट होता है 49, प्लस के अंदर है 176, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 225, ठीक है। 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 होता है आपका 15 का स्क्वायर। तो 15 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन 15 आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखना अंडर रूट कैसे निकालते हैं, वापस देख लो। जब भी किसी संख्या का अंडर रूट निकालना होता है, जैसे आपको दिया हुआ है 2401, तो इनको दो दो संख्याओं के जोड़े में तोड़ेंगे, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। अब क्या करना है, सबसे पहले 24 से पहले जिस संख्या का स्क्वायर आता है वो लिखना है। 24 से पहले 16 आता है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। और आपको ये पता करना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, लास्ट में 1 आता है तो 9। तो आंसर 41 या 49 है, ठीक है। अब आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जो 2401 है वो 50 के स्क्वायर के पास में है, ठीक है। तो 50 के स्क्वायर के पास में है तो 49 आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 4 को उसकी अगली संख्या से गुणा करो, 4 इंटू 5 करो, कितना आया, 25। अब अगर 25, सॉरी 4 इंटू 5 करेंगे तो आएगा हमारे पास में 20। अब अगर क्या, ये जो चॉइस है, ये चॉइस 20 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ पर कोई संख्या 20 से छोटी होती तो ये छोटा वाला आंसर होता। आया समझ में। देखते हैं अगले सवाल के अंदर। अगला सवाल है आपका 2500, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है और नीचे अंडर रूट के अंदर है 2500, प्लस अंडर रूट के अंदर है 961। तो आपको पता है 2500 किसका स्क्वायर होता है, 2500 होता है 50 का स्क्वायर, 50 का, प्लस 961 किसका होता है, वापस देखो 961, तो इधर 961, तो इनको इसको अलग कर लिया, इन दो संख्या को, इस एक को अलग कर लिया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। और इधर 61 है, तो लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो आंसर या तो क्या है 31 या फिर है 39। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर सीधा 9 है, और आपको पता है 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और ये 961 है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 31, और पूरे के ऊपर है अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अंडर रूट में आ जाएगा 50 प्लस 31 होता है 81, ठीक है। बराबर में क्या है, x स्क्वायर है, सही है, बराबर में है एक्स स्क्वायर। तो 81 का अंडर रूट होता है 9, 9 बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर। अब जब स्क्वायर इधर आएगा तो वापस क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9, जो कि होता है 3। तो इसका आंसर क्या है, 3। 3 है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 आंसर है इसका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखो, ऐसे आपको कंटिन्यू में अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कहाँ से शुरुआत करना है, आपको शुरुआत सबसे अंदर वाले अंडर रूट से करना है, सबसे लास्ट वाला अंडर रूट। सबसे लास्ट में अंडर रूट क्या है, सबसे लास्ट में है अंडर रूट का 49। तो 49 किसका अंडर रूट होता है, 7 का। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट में, यहाँ लिखता हूं मैं, अंडर रूट में 5, प्लस में है अंडर रूट में 11, प्लस में है अंडर रूट में 19, प्लस में है 29 प्लस 7। तो देखो 29 प्लस 7 कितना होता है, 29 प्लस 7 होता है 36। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 36, अंडर रूट 36, 6 का होता है स्क्वायर 36, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। तो वापस देखो यहाँ पर कैसे आएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19
प्लस 6 आया समझ में। तो ये 19 और 6 कितना होता है 25, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 25 होता है 5 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो वापस देखो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 5। अब देखो 11 प्लस 5 कितना होता है 16, अंडर रूट 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो इधर अंडर रूट 5 प्लस 4, 5 और 4 कितना होता है 9, ये होता है आपका अंडर रूट 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ये 3 आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा आप सभी को। अगर समझ में नहीं आया तो वापस देखो, आपको क्या करना है सबसे पहले 49 का अंडर रूट 7, ठीक है, फिर 7 इसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 29, और 7 36 हो जाएगा, फिर 36 का अंडर रूट होता है 6, इसके अंदर जुड़ जाएगा क्या 6, 19 और 6 कितना होता है 25, फिर 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, इसमें जुड़ जाएगा 5, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 का अंडर रूट होता है 4, 4 जुड़ जाएगा इसमें 5 और 4 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, आंसर है आपका 3। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है 0.0081 इंटू 0.0484 अपॉन 0.0064 इंटू 6.25, और ये पूरा है अंडर रूट के अंदर। तो देखो सारे मल्टीप्लाई के अंदर है और सारे अंडर रूट के अंदर है, तो हम सबके अलग अलग अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो 81 का अंडर रूट होता है 9, और ये 00 इसका अंडर रूट होगा 0, ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर आ गया। 484 का अंडर रूट होता है 22, ठीक है, और दो संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट दशमलव लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 संख्या है, तो जब अंडर रूट करेंगे तो 2 संख्या बाद लग जाएगा। यहाँ पर भी 4 संख्या है तो 2 संख्या आएगी नीचे, तो 64 का अंडर रूट होता है 8, और ये हो जाएगा 0 इंटू 6.25। यहाँ देखो दशमलव के बाद में 2 संख्या है, तो यहाँ पर अंडर रूट निकालने के बाद में दशमलव के बाद में केवल एक संख्या आएगी, तो 625 का अंडर रूट होता है 5, एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है, इधर दशमलव के बाद 2 संख्या है, इधर दशमलव के बाद 2 संख्या है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद में केवल एक ही संख्या है, तो ये 2 संख्या बना लेते हैं इधर भी, तो ये सारे दशमलव आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास में बचेगा 9 इंटू 22/8 इंटू 250। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, ऊपर 11 इंटू 9 99, नीचे 250 इंटू 4 250, 25 इंटू 4 होता है 100, और ये एक जीरो और लग जाएगा, नीचे है 3 जीरो, तो ऊपर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये एक संख्या, ये 2 संख्या और ये 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग गया 0.099, ये आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में 0.099 नहीं है, ये होगा आपका 0.099, ये आपका आंसर 0.099। ठीक है, आप सभी को ये अंडर रूट वाले और दशमलव वाले सवाल समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम पशु परिचर के लिए पूरी क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे, उसके लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तिलक क्लासेस पर। कैसे हो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैथ्स पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा। ध्यान रखना, जो अभी से तैयारी करेगा वो ही एग्जाम के अंदर सारे सवाल करके आएगा। जो ऐसा सोच के बैठेगा कि भाई मैं बाद में पढ़ लूंगा, बाद में कर लूंगा, उनकी नौकरी नहीं लगने वाली। जो आज से अभी से पढ़ना शुरू करेगा उसी की नौकरी जरूर लगेगी। और आपकी मेहनत को ज्यादा अच्छी से साकार करने के लिए हम आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आए हैं मैथ्स की। ठीक है, हम सिंप्लीफिकेशन के कितने 4 टाइप पढ़ चुके थे, आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे। आज का टाइप है बीज गणित, एलजेब्रा पर आधारित सिंप्लीफिकेशन के सवाल, वो सवाल जो कि बीज गणित पर आधारित हैं, बीज गणित के सूत्रों पर आधारित है। एलजेब्रा, बीज गणित के सूत्रों पर आधारित प्रश्न, तो उसके लिए पहले हमें वो सूत्र देखने होंगे, कौन से सूत्र हैं बीज गणित के। तो देखो मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बीज गणित के सूत्र लेके आया हूं। महत्वपूर्ण बीज गणित के सूत्र क्या है, आप सभी को ये सूत्र तो पता होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको जब ओपन करते हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आता है। फिर उसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको ओपन करने पर ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर सवाल जो आपके सिंप्लीफिकेशन के अंदर अगर बीजगणित में सवाल पूछे जाते हैं तो वो ज्यादातर इन 5 फॉर्मूला से ही आते हैं। तो ये 5 फॉर्मूला जो हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो 4 और ये जो 5 हैं इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये है a माइनस बी। देखो प्लस था तो पहले प्लस आया, माइनस है तो पहले माइनस आएगा। फिर देखो एक बार प्लस है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है। उसके बाद में नंबर 6 a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अगर अंदर प्लस है तो पूरा प्लस प्लस प्लस, और अगर अंदर माइनस है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। उसके बाद में ये जो 8वां फॉर्मूला है ये कहता है अगर 3 संख्याएं हैं ए उनका जोड़ अगर 0 होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, मतलब या तो एक संख्या माइनस में होगी या फिर दो संख्याएं माइनस में होगी तभी तो उनका जोड़ 0 होगा। ठीक है। अगर आपको ऐसी संख्याएं दी हुई है 3 जिनका जोड़ 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। ठीक है। ये बहुत कम फॉर्मूला है, 8 फॉर्मूला है सिर्फ। इन 8 फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं बीजगणित के जो हम अभी करेंगे। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको कम से कम ये 5 तो याद होने ही चाहिए। ये 3 तो सबको याद ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये वाले 3 तो, ये 3 तो सबको याद होंगे। ठीक है। और ये 2 आप बस याद कर लेना। ठीक है। बाकी ये याद करो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये 5 तो याद होने ही चाहिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जो भी ये फॉर्मूला है आपको लिखना ना पड़े, आप डायरेक्ट इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारी ऐप तिलक कोचिंग क्लासेस पे जाना होगा। वहां पर मेन्यू के अंदर जाके आप फ्री मटेरियल एक आपको फोल्डर मिलेगा। उस फ्री मटेरियल के अंदर और भी फ्री चीजें हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। एक साथ में आपको ये मैथ्स का फोल्डर मिलेगा। उस मैथ्स के फोल्डर के अंदर आपको ये सारी क्लासेस जो भी हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की, उन सभी क्लासेस की फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज का पहला सवाल देखिए, 7.35 इंटू 7.35 माइनस 2.25 प्लस इंटू 2.25 अपॉन 0.24, ये सवाल है आपका। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर मान लो ये क्या है, a इंटू ए, तो ये ए स्क्वायर हो गया, तो 7.35 का स्क्वायर माइनस 2.25 का स्क्वायर अपॉन 0.24। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार हो जाएगा 7.35 प्लस 2.25 ए प्लस बी, और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी 7.35 माइनस 2.25 अपॉन के अंदर कितना है 0.24। ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, ये हो जाएगा 9 पॉइंट, और ये देखो 3 2 5 और 1 6 हो गया 9.6। और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 2 गए 5, 5.1, नीचे है 0.24। अब देखो इनके पॉइंट हटा लेते हैं तो ये 1 और ये 2 पॉइंट हट के ये 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा
96 इंटू 51/24। 24 का भाग 96 के अंदर 4 बार, और 4 इंटू 51, ये हो जाएगा आपका 204। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये 204। ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से एकदम एंड तक। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। फॉर्मूला कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो कैसा करना है आपको? एग्जाम में डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर आया 9.6 इंटू, इन दोनों को माइनस कर दो, एक बार प्लस एक बार माइनस। माइनस करोगे तो आ जाएगा 5.1 अपॉन, नीचे है 0.24, बराबर में आ जाएगा आपका 2 इंटू 51 इक्वल्स टू 204। एग्जाम में बस आपको ऐसे एक लाइन के अंदर करना है। ठीक है, ये तो समझाने के अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। तो देखिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके पास में है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 68.5 प्लस 4.16। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, इधर a इधर b और ये b। ठीक है, तो देखो क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन के अंदर है ए स्क्वायर। कैसे? a इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस का निशान, ये b इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ओपन करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बीच में है प्लस का निशान। अब इसको ओपन करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर को, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अपॉन के अंदर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास में, ये a और ये a जुड़ के कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस ये b और ये b जुड़ के क्या हो गया, 2b स्क्वायर, अपॉन के अंदर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बराबर में। अभी देखो ये दो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कैसे? दो यहाँ पर आ गया और अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, बचा क्या, 2। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आंसर है आपका 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए, ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्ट इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आपने एक बार देख लिया, आपको याद ये रखना है कि जब भी आपको ऐसा आ जाए, अब यहाँ पे 68.5 4.16 इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। चाहे कोई भी संख्या हो, वो लास्ट में सारी कट जाएंगी, आंसर हमेशा 2 आएगा। ऐसे सवालों का आंसर हमेशा 2 आता है। ठीक है, आप इसको देखते ही सीधा ऑप्शन में 2 नंबर टिक कर सकते हो, आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ये आया कैसे, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहां दिया हुआ है, देखो 432 इंटू 432 माइनस 432 इंटू 247 प्लस 247 इंटू 247, ये क्या है? देखो अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो ये हो गया a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है a क्यूब, a इंटू ए प्लस ए बी इंटू बी क्यूब। आया समझ में? अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ना, तो देखो ऊपर इसको एज इट इज रहने दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, जो कि है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या किया है, बस इस फॉर्मूले को ओपन किया है। तो देखो
यहाँ पर ऊपर और नीचे सेम आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट गए आपस के अंदर। बचा क्या, ऊपर तो सिर्फ एक बचा, नीचे क्या बचा, ए प्लस बी। तो देखो एक बटा ए की वैल्यू है 432 प्लस बी की वैल्यू है 247, तो इनको जोड़ दो, 1/976। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको फॉर्मूले को ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो ऊपर वाले दोनों कट जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस बी, जो कि है 432 प्लस 247, दोनों को जोड़ दिया, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 0.8 स्क्वायर माइनस 0.17 स्क्वायर, और नीचे है 0.08 स्क्वायर माइनस 0.017 स्क्वायर, यही है। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अब इधर देखिए, ऊपर यहाँ पर 0.8 है और यहाँ पर 0.08 है, ठीक है, यहाँ पर 0.017 है। तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूँ क्या, कैसे बराबर लिख सकता हूँ, देखो अगर मुझे 0.8 को 0.08 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इंटू 10। ये चीज आपको समझ में आई क्या, कैसे, अगर मैं 0.08 को 10 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में 0.8 ही आ जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी जगह ये लिख देता हूं, कैसे, 0.08 इंटू 10 इसका स्क्वायर माइनस सेम चीज इसके अंदर होगी 0.17, सॉरी एक मिनट, 10 ले रहे हैं ना बाहर, 0.017 इंटू 10 इसका स्क्वायर अपॉन के अंदर 0.08 माइनस 0.017, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, इधर 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, ये 100 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0.08 माइनस 0.017, इनका स्क्वायर है। इसको भी थोड़ा आगे लिख लेता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं 0.08 इसका स्क्वायर माइनस 0.017 इसका स्क्वायर, और इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 100, और नीचे क्या है 0.08 स्क्वायर माइनस 0.017 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया ना। मैंने क्या किया, 0.8 को इस तरीके से लिखा है बस। क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम हो जाए, सेम होने से क्या होगा, ये ऊपर सेम ये नीचे सेम दोनों कट गए, बच गया क्या हमारे पास में 100 बच गया, तो ये 100 आपका आंसर है, बस ऑप्शन नंबर डी। आया होगा समझ में। वापस देखिए, मैंने सिर्फ क्या किया है, 0.8 को ऐसे लिख दिया 0.08 इंटू 10, इससे लिखने से क्या हुआ कि नीचे भी 0.08 हो गया, ऊपर भी 0.08 हो गया, जिससे ये दोनों आपस के अंदर कट गए और बचा क्या हमारे पास में 100, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दिया हुआ है 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 अपॉन 9.8। देखो इस सवाल को करना है कैसे। अब यहाँ पर देखो अलग अलग है, यहाँ पर 1.49 है, यहाँ पर 14.9 है, तो मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। वापस वही चीज मैं क्या करूंगा, 1.49 को मैं 14.9 बटा 10 लिख सकता हूं, सही है ना। ये 10 का जब जीरो ऊपर जाएगा वापस पॉइंट लगाएगा तो ये 1.49 बन जाएगा वापस। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 14.9 बटा 10 इंटू 14.9, इसको तो मैंने लिख लिया बटा 10 में और इसको एज इट इज लिख लिया, माइनस सेम चीज करूंगा मैं इसके अंदर, क्या 0.51 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5.1 बटा 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.1
5.1 बटा 10 इंटू 5.1 अपॉन के अंदर क्या है 9.8। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये 10 और 10 कॉमन आ जाएगा तो 10 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 14.9 का स्क्वायर माइनस 5.1 का स्क्वायर, नीचे 10 आ गया, 10 इंटू 9.8। अब 14.9 का स्क्वायर प्लस 5.1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन के अंदर 10 इंटू 9.8 है। तो देखो 14.9 में 5.1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 20, ए प्लस बी 20 हो गया, और ए माइनस बी 14.9 के अंदर 5.1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 9.8 बटा के अंदर क्या है 10 इंटू 9.8। ये 9.8 से 9.8 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 2, बिल्कुल आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा, ये चीज ध्यान से समझना क्या कि इसको चेंज कैसे करते हैं। ताकि इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि दोनों संख्या बराबर हो गई तो a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर हो गया, इसलिए इन दोनों को मैंने पहले बराबर कर दिया। तो बराबर करने के बाद में इधर भी 14.9 इधर भी 14.9, इधर 5.1 इधर 5.1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस बी ए माइनस बी। तो 14.9 में 5.1 जोड़ा तो 20 हो गया, और 14.9 में 5.1 माइनस किया तो 9.8 हो गया। तो 9.8 और 9.8 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, जो आपका आंसर है। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 0.0441 माइनस 0.0121। ये देखो ये है 21 का स्क्वायर और ये है 11 का स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, ये 1 में से ये 1 माइनस किया तो 0, ये 4 में से 2 माइनस किया तो 2, और ये 4 में से 1 माइनस किया तो 3, ये 0 में से 0 माइनस किया 0, और ये दशमलव बटा में है 0.1। ठीक है, तो जब इसको आप ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.32। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक लाइन का सवाल। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखोगे, वो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट छोटा सा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 102 का स्क्वायर माइनस 92 का स्क्वायर बराबर 2000 भाग 200 इंटू 10 प्लस एक्स। आपको एक्स का मान निकालना है ना। तो एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी करते हैं, 109 में बराणु जोड़ेंगे तो आ जाएगा 194 194, और 102 में से बराणु माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 बराबर 2000 भाग 200 इंटू में आ जाएगा 10 प्लस के अंदर है x। तो 200 का भाग इसके अंदर 10 बार, 10 इंटू 10 100 हो गया, इधर हो गया 194 इंटू 10 1940 बराबर 10 इंटू 10 हो गया 100 प्लस में x। अब इसको 100 को इस तरफ भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 1940 माइनस 100, ये प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100 हो गया बराबर 1840। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 1840। आया समझ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को जोड़ा 194, दोनों को माइनस किया 10, 194 इंटू 10 1940, 2000 में 200 का भाग दिया 10 बार गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, और इधर x आ गया, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो 1940 में से 100 माइनस किया 1840, बस एकदम सही है। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया हुआ है 0.83 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब। ये आपको समझ में जाना चाहिए यहाँ पे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ आपको, और नीचे क्या है 0.83 का स्क्वायर प्लस 0.083 प्लस 0.01। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये तो है ए स्क्वायर,
ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ पर ये क्या है, 0.83 को 0.1 से गुणा करोगे तो 0.083 आएगा ना, तो ये है ए बी। ठीक है, प्लस क्या ये बी स्क्वायर है क्या, 0.1 को 0.1 से ही गुणा करोगे तो 0.01 आएगा, तो ये है बी स्क्वायर। तो हमें ऊपर लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन के अंदर यही दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को काट दो, कट गए, क्या बचा सिर्फ a माइनस बी, जो कि है 0.83 माइनस 0.1। अब 0.83 में से 0.1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.73। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 0.73। आया होगा आपको समझ में। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस 45, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस 45, और अपॉन के अंदर 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक बार हो जाएगा ए माइनस बी, और ये तो पूरा है ब्रैकेट के अंदर, और माइनस के अंदर है 45, अपॉन वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी, और एक बार हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, 998 को 997 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1995, हाँ 1995, और इसको माइनस करोगे तो एक आएगा, एक से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं, माइनस के अंदर 45, इन दोनों को जोड़ोगे तो 195। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, एक एक से मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं, तो 1995 में से 45 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 1950। इसमें आप भाग दोगे 195 का, 195 का, तो 195 कैंसिल हो गए, एक बार भाग गया तो कितना बचा, 10। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 10। ठीक है, कैसे करना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एज इट इज रख दिया, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, इधर आ गया आपका 1995 माइनस 45, इनको माइनस किया तो 1950 आ गया, नीचे 195 है, 195 से 195 कैंसिल हो गया, और क्या बच गया, सिर्फ 10, जो आपका आंसर है। आज का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल क्या है, 1.7 इंटू 1.7 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.51 अपॉन 1.7 1.7 1.7 प्लस 0.3 0.3 0.3। ये देख के तो आपको समझ में आ रहा हो गया, ये तो ए क्यूब है और ये एक बी क्यूब है, ये है ए क्यूब और बी क्यूब, तो इधर ए क्यूब और बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, 5 किलो 600 ग्राम बटा 2 किलो 800 ग्राम, ये कुछ भी नहीं है, देखो 5 केजी 600 ग्राम, इसको मैं लिख सकता हूं 5.6 किलो। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर 2 केजी कितना है, 800 ग्राम, इसको मैं लिख सकता हूं 2.8 किलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ये 51 है, तो देखो अगर मैं 1.7 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूं तो 17 इंटू 3 51 होता है, और दो संख्या जोड़ के पॉइंट आ रहा है, तो ये है ए बी। तो ये ऊपर देखो, ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का ए बी और नीचे क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है 5.6 बटा 2.8। ठीक है, अब देखो ध्यान से 28 इंटू 2 56 होता है डायरेक्ट, तो 28 को 56 से काट दो कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पर तो 2 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे बराबर है तो इन दोनों को काट दो और इधर सिर्फ 2 बचा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू 2। अब ए प्लस बी 1.7 और 0.3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। देखो इधर मेरे को जोड़ना है 1.7 प्लस 0.3 इंटू 2 करना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा ना, तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आपका आंसर आया समझ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आपको एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है ये ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, नीचे सिर्फ ए प्लस बी आएगा, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, उधर 56 और 28 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आएगा। एग्जाम में आपको सिर्फ इतना सा करना है, ध्यान रखना एग्जाम में ये सब नहीं लिखना आपको। तो आप सभी को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप के अंदर फ्री मटेरियल के अंदर जाना है और फ्री मटेरियल के अंदर आपको एक मैथ्स का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। कैसे हो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टाइप नंबर 5 तक के सवाल देख लिए थे। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 6 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइप नंबर 6 के अंदर हम देखेंगे विनकुलम यानी जो बार आता है उसके ऊपर आधारित प्रश्न। अब आपके जो सवाल आते हैं उनके अंदर जो बार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जो संख्या एवं चिन्ह दोनों के ऊपर आता है, जो प्रायोरिटी को दर्शाता है। प्रायोरिटी का मतलब है कि उस बार के नीचे जो भी गणितीय संक्रिया है, जो भी नंबर्स है, उनको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। कैसे, अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 8 माइनस 8 प्लस 8, ठीक है, या फिर आपको कोई और संख्या दी हुई है, सपोज आपको दी हुई है कोई संख्या, ठीक है, फिर आपको कोई प्लस माइनस इंटू या भाग का निशान दिया हुआ है संख्या 1 और यहाँ पर आपको दी हुई है संख्या 2, तो आपको क्या करना है, अगर इसके ऊपर बार है तो सबसे पहले इस बार को सोल्व करना है। ठीक है, एक तो ये वाला बार कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आता है केवल संख्या के ऊपर जो कि रिपीटिंग यानी पुनरावृत्ति को दर्शाता है। कैसे, जब आप मान लो संख्या लिखते हो 1/9, तो जब आप इसके अंदर 9 का भाग देते हो 1 के अंदर तो 0.1111 ये अनंत तक आता रहेगा, 1 1 1 1 खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये खत्म नहीं होता है और इसकी रिपीटिंग होती है तो उस रिपीटिंग को दिखाने के लिए हम इसके ऊपर बार लगाते हैं, 1 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या होता है कि इस एक की पुनरावृत्ति हो रही है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 0.59 के ऊपर बार, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि इस 59 की पुनरावृत्ति हो रही है, कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो एक तो ये वाला बार होता है जिसको अलग तरीके से सोल्व करते हैं और एक ये वाला बार होता है, इसका अर्थ होता है प्रायोरिटी। अब इनके ऊपर बेस्ड सवाल हैं, अब हम कुछ उन सवालों को करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनका अर्थ क्या होता है। देखो आज का पहला सवाल है 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2 माइनस 3। अब आपको 2 माइनस 3 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आपको सबसे पहले इस बार को सोल्व करना है। तो देखो 2 में से 3 माइनस करोगे, अब इस माइनस का अर्थ नहीं है, अब यहाँ पर बार सिर्फ 2 3 और इस माइनस के ऊपर है, तो 2 माइनस 3 करोगे तो आएगा माइनस का 1, ठीक है, और इधर है -4, यही तो आएगा।
ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस का 1। आया समझ में? 2 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 1 आ गया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। 5 कैसे आया? 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 1 हो गया 5। अब 2 माइनस 3 माइनस 2 करना है आपको। 3 में से 2 माइनस 3 माइनस 5 करना है। 3 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 माइनस माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 प्लस होके 4 हो जाएगा। ये 4 आपका आंसर है। 4 है आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर। आया समझ में? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 3.2 2.1 और 1। तो 2.1 माइनस 1 के ऊपर क्या है? बार है। तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 6.5 5.4 4.3 3.2 और 2.1 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1.1। ठीक है। अब क्या करोगे? 3.2 में से 1.1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? बाकी एज इट इज आ जाएगा। 5.4 माइनस 4.3 माइनस 3.2 में से 1.1 माइनस करो तो आ जाएगा 2.1। ठीक है। अब वापस 6.5 5.4 माइनस 4.3 में से 2.1 माइनस करो तो आ जाएगा 2.2। ठीक है। फिर 5.4 में से 2.2 माइनस करो तो 6.5, इधर माइनस का निशान है, यह आ जाएगा 3.2। अब 6.5 में से 3.2 माइनस करो तो आ जाएगा 3.3। 3.3 क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 3.2 सॉरी 3.3। 3.3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आया होगा आपको समझ में? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 50 डिवाइड बाई 1.5, फिर है 15 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इस बार को सोल्व करना है। 8 प्लस 8 16। इस माइनस को नहीं देखना है अब आपको। अब आपको क्या करना है? ये बार के नीचे 8 प्लस 8 है, तो पहले इसको सोल्व करना है। तो देखो इधर 50 भाग 1/5 15 प्लस 11 माइनस ये 8 और 8 जुड़ के हो जाएंगे 16, ये माइनस और ये 9 और 8 जुड़ के हो जाएंगे 17। ठीक है। अब आपको क्या करना है? 17 माइनस 16 करना है। तो ये हो जाएगा 50 भाग 1/5 15 और 11 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 26 माइनस 17 माइनस 16 करो 1। अब आपको क्या करना है? 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 25। तो ये हो जाएगा 50 भाग 1/5 इंटू 25। 5 का भाग 25 के अंदर 5 बार, तो अब क्या बचा? 50 भाग 5 जो कि कितना आया? 10। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है 10। कौन सा ऑप्शन है 10? ऑप्शन नंबर डी 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए वापस सबसे पहले 8 प्लस 8 16 कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बार है। 9 और 8 कितना हो गया? 17 हो गया। बीच के अंदर माइनस का निशान है। 17 में से 1 माइनस की 17 में से 16 माइनस किया 1 हो गया। 15 और 11 कितना हो गया? 26 हो गया। 26 में से 1 माइनस किया 25 हो गया। 5 का भाग 25 के अंदर 5 बार, फिर इस 50 के अंदर 5 का भाग दिया तो कितना आया? 10 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 प्लस 3 ऑफ 7 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 6 भाग 4 प्लस 2। अब देखो इधर इधर 4 प्लस 2 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना है। तो 1 प्लस 3 ऑफ 2। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था का होता है, जिसका अर्थ गुणा होता है। ठीक है। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। 7 इंटू 3 21 हो गया, प्लस 4 माइनस 2 इंटू 6
भाग, अब ये 4 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस 21 प्लस, अब ये 6 का भाग 6 के अंदर एक बार, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 इंटू 1 जो कि वापस 2 आएगा। अब 1 प्लस 21 प्लस 2 जो कि कितना हो जाएगा, 24। ये आपका आंसर है। 24 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? देखो सबसे पहले 4 प्लस 2 6 कर दिया, फिर 7 इंटू 3 21 कर दिया, फिर 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 का भाग 2 को गुणा किया 1 से, क्यों, क्योंकि 6 भाग 6, 6 का भाग 6 में एक बार गया, तो इधर आ गया 1 21 और 2, इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना आंसर आ गया, 24। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 60 माइनस माइनस का 3 ब्रैकेट -2 -8 -3, 8 और 3 के ऊपर बार है, भाग 3, फिर ब्रैकेट 5 प्लस -2 और -1। तो सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करते हैं, तो यह जाएगा 60 माइनस माइनस का 3 ब्रैकेट -2 माइनस 8 में से 3 गया 5, ठीक है, डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करते हैं, 5 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 1 गुणा होके प्लस का 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 60 माइनस माइनस का 3 और ये दोनों जुड़ के माइनस के 7 हो गए, माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस का 7 हो गए, डिवाइड बाई 3 इंटू 5 और 2 7 हो गए। अब 60 माइनस माइनस का 3 और माइनस का 7 गुणा होके प्लस का 21 हो गए, ठीक है, और ये माइनस था ही बाहर, डिवाइड बाई 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 हो गया। अब 21 का भाग 21 के अंदर एक बार, तो 60 माइनस 1, इन दोनों को सोल्व किया तो 1 आ गया, तो 60 माइनस 1 कितना हो गया, 59, जो कि आपका राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन के अंदर है 59? 59 है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका 59। आया होगा आपको समझ में? वापस से देखिए, यहाँ पर आपको 8 माइनस 3 करना है, 5 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस का 7 हो गया, इधर माइनस का 2 माइनस का 1 गुणा होकर प्लस का 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 का भाग 21 के अंदर एक बार, 60 में से 1 माइनस किया तो 59 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। सबसे पहले हम जानते हैं अशांत दशमलव होते क्या हैं। अशांत दशमलव वो होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति अनंत तक होती रहती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.8888 जो कि अनंत तक जा रहा है, इसको अगर मुझे भिन्न रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ये ध्यान दो, इसको मैं 8/9 लिख सकता हूं। कैसे? वापस देखो, 0.8 के ऊपर बार, ये लिख दिया मैंने, 0.8 के ऊपर बार, 8 के ऊपर बार क्या दर्शाता है? पुनरावृत्ति को दर्शाता है। इसका मतलब है कि ये 8 8 8 8 बार बार अनंत तक आता जाएगा, इसलिए यहाँ पर पूरा नहीं लिख के इसको 8 के ऊपर बार लिख देते हैं। अब जब इसको सोल्व करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, जो संख्या है संख्या को एज इट इज लिख दो, फिर जितनी बार जितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो उतनी बार नीचे 9 लगा दो, 8/9, आसान है। वैसे ही अगर इसको सोल्व करना है तो इसको मैं 0.49 के ऊपर बार ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 49 49 49 अनंत तक जाता जा रहा है, तो मैंने 49 के ऊपर बार लिख दिया। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, संख्या लिखूंगा, संख्या लिख दी, बटा में क्या लिखना है, उतनी बार 9 जितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 49 बार बार आ रहा है तो 2 बार संख्या आ रही तो 2 बार 9 आ गया, ये आपका आंसर है। ये तब होगा जब दशमलव के बाद में सेम संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक है। अब जैसे ये ऑप्शन है, इसके अंदर आपको 1 3 4 तीनों को ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 34 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा है 0.1 3 4 3 4 3 4, ये ऐसे है, ठीक है, और ये जा रहा है आपका अनंत तक। इसको सोल्व करने के लिए क्या है, इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपका नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग,
नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग अपॉन रिपीटिंग 9, रिपीटिंग 9 और नॉन रिपीटिंग 0, नॉन रिपीटिंग 0। ठीक है, ये कैसे काम करता है देखते हैं। सबसे पहले जो पूरा नंबर है उस पूरे नंबर को लिख लेते हैं 134। नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग मतलब जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, एक की नहीं हो रही है तो -1, बटा रिपीटिंग 9 मतलब कितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 और 4, दो संख्या की हो रही है तो 2 बार 9 आ जाएगा। और नॉन रिपीटिंग 0, नॉन रिपीटिंग मतलब कितनी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, सिर्फ इस एक की नहीं हो रही है तो एक बार, ये 1 0। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 133 अपॉन 990। ये आपका आंसर है। एक चीज इसमें ध्यान रखने लायक क्या है, ये जो रिपीटिंग 9 और नॉन रिपीटिंग 0 है ये डेसिमल के बाद वाले हैं, डेसिमल के बाद वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार और 0.6 के ऊपर बार। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो जैसे हमने लिखा था इधर 0.8 के ऊपर बार था तो इसको हमने क्या लिखा था 8/9। वैसे ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको 0.3 के ऊपर बार तो ये हो जाएगा 3/9। यहाँ पर 0.4 के ऊपर बार ये हो जाएगा 4/9। ऐसे ही ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 6/9। ठीक है, नीचे हर समान है तो ये 9 आ जाएगा। ऊपर क्या है 3 + 4 + 5 + 6, इनको जोड़ो 10 5 15 और 3 18, 18/9, 9 का भाग 18 के अंदर 2 बार, ये 2 आपका आंसर है। कितना आसान था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आया समझ में। 0.3 के ऊपर बार 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, फिर 9 आ गया नीचे और ऊपर वाले सभी को जोड़ा तो कितना आ गया 18, 18 में 9 का भाग दिया 2 बार, ये आपका राइट आंसर है। ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया हुआ है 0.56 के ऊपर बार, 0.43 के ऊपर बार, 0.89 के ऊपर बार, इन तीनों को क्या करना है आपको जोड़ना है। अब देखो ये दो तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि इसको भिन्न में बदल लो, ये हो जाएगा 56/99 प्लस 43/99 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 89/99। अब इनको जोड़ लो, नीचे 99 है हर के अंदर तो ये हो जाएगा 99 और इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 188, 188। अब अगर यहाँ पे 100 होता तो 1.88 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 100 नहीं है तो एक अगली संख्या आंसर होगी, क्या हो जाएगी 1.89 और इसके ऊपर बार। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इससे एक आसान मेथड बताता हूँ। आसान मेथड क्या है, 5 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 56 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो कर देते हैं पुनरावृत्ति। तो 0.56 56 56 पुनरावृत्ति कर दी, ये आगे तक चलती जाएगी। हम 3 बार लेते हैं सिर्फ। ऐसे ही 0.434343, ऐसे ही 0.898989। जोड़ना ही है इनको, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 8, इधर 1 आ जाएगा, इधर 12 5 17 और 1 18 का 8, 1 आ जाएगा इधर वापस से, फिर 9 और 18 1 9, इधर 1 आ जाएगा वापस से, ये वापस जोड़ो, इधर 8 आ जाएगा, इधर 1 वापस जुड़ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, इधर 1 वापस जोड़ो, इधर 8 आ जाएगा, इधर 1 जुड़ेगा और इधर 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1.898988, ये लास्ट में 88 इसलिए आया है क्योंकि हम यहाँ पे रुक गए। अगर हम आगे चलते जाते, आगे चलते जाते तो 8989 आता जाता। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर 1.89 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 1.89 के ऊपर बार, तो जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये है आपका दूसरा मेथड। आपको जिस मेथड से समझ में आए आप उस मेथड से इसको
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 1.427 को भिन्न रूप में लिखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद है नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, तो नंबर लिख दो 1427 माइनस नॉन रिपीटिंग मतलब किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 14 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, बटा रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0। तो रिपीटिंग 9 और नॉन रिपीटिंग 0 के अंदर क्या होगा, जो दशमलव के बाद वाली संख्या है सिर्फ उनको लेंगे। तो रिपीटिंग 9 2 की पुनरावृत्ति हो रही है 2 और 7 की, तो 2 बार 9 आ गया। 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 1 बार 0 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो। 1427 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1413 बटा 990। ये है क्या ऑप्शन में, 1413 990। अच्छा ये कटता है क्या, 4 3 7 8 और 9, हाँ भाई 9 से कट रहे हैं, दोनों के अंदर 9 का भाग जाता है। तो देखो 9 का भाग इसमें जाएगा 11 बार और 9 का भाग इसके अंदर जाएगा 1। ठीक है, फिर यह आ जाएगा 5 45 और फिर आ जाएगा 7 में 200। ठीक है, 157 अपॉन 110, ये ऑप्शन है क्या, 157 अपॉन 110। ये आपका राइट आंसर है। आया आपको समझ में, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0, ये याद रखना बस, ये आपका आंसर है। ऐसे ही अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका 2.358 जिसमें 58 के ऊपर बार है, इसको आपको सोल्व करना है। देखो सबसे पहले नंबर 2358 नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है 23 अपॉन रिपीटिंग 9, रिपीटिंग दो चीज की पुनरावृत्ति हो रही है 9 और 9 की, और नॉन रिपीटिंग 0 सिर्फ 3 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो ये 0। ठीक है, अब इसमें से 2358 में से 23 माइनस करो तो ये हो जाएगा 2335 अपॉन 990। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये कटेंगे, इसको काट दो। तो देखो 5 के पाड़े से कटते हैं ना, 5 से काट दो, ये हो जाएगा आपका, पहले इसको काटो 5 से, तो 5 1 5, 5 9 45 और 5 8 40। ठीक है, इसको काटो ऊपर, 5 4 फिर 5 6 5 7 ठीक है, ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर 467 अपॉन 198, सही है ना। हाँ, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग अपॉन रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0, इसको माइनस कर लिया फिर 5 से काट लिया, जो कि आपका राइट आंसर है 467 बटा 198। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 2.4 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, इंटू 3 इंटू 1.16 के ऊपर बार, 2.27 के ऊपर बार, फिर है 2.83 के ऊपर बार, डिवाइड बाय 0.16 के ऊपर बार। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग अपॉन रिपीटिंग 9, और नॉन रिपीटिंग यहाँ पर कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई बाय इसको लिखेंगे 6 अपॉन 9 इंटू 3 इंटू 0.16, इसका मतलब होता है नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0। ठीक है, मल्टीप्लाई 27 अपॉन 99, सही है 27 अपॉन 99 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0 डिवाइड बाय नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग 9 नॉन रिपीटिंग 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 24 में से 2 गए 22 बटा 9 इंटू 6 बटा 9 इंटू 3 इंटू 16 में से 1 गया 15 बटा 90। इसको सोल्व करते हैं, 27 बटा 99 इंटू 83 में से 8 गया माइनस तो आया 75 बटा 90। अब इस भाग को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। तो मल्टीप्लाई में जब बदलेंगे
तो 90 ऊपर चला जाएगा और 16 में से एक गया तो 15 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काट लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 और 9 कट रहे हैं 3 बार, 3 और 15 कट रहे हैं 5 बार। ठीक है, यहाँ पर 3 कट रहा है 3 से और ये 2 बार। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, इधर देखते हैं क्या कट रहा है। इधर आपका 90 और 90 कट रहा है, 15 का भाग 75 के अंदर 5 बार। ठीक है, अब ये 9 से कट रहा है क्या 3 बार और ये 11 बार। तो क्या क्या बचा वो लिखते हैं। इधर बचा 22 इंटू 2 इंटू 5 और नीचे क्या बचा 90 बचा। ये 3 बचा, एक तो 3 इंटू 90। ठीक है, और इधर क्या बचा आपका 3 इंटू 5 बटा यहाँ क्या बचा 11। यही तो बचा, और कुछ बचा है क्या नहीं। अब 11 का भाग 22 के अंदर 2 बार। ठीक है, ये 15 का भाग 5 इंटू 3 15 6 बार। ठीक है, 2 का भाग इसके अंदर गया कितनी बार 3 बार। ठीक है, अब क्या क्या बचा वापस लिखते हैं। एक तो ये 2 बच गया और ये 5 बच गया, 2 इंटू 5 हो गया कितना 10। नीचे क्या बच गया ये 3 और ये 3 बच गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। 10 बटा 9 आया है। अब इसको और भाग देते हैं। जब आप 10 के अंदर 9 का भाग दोगे तो एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, फिर दशमलव आ जाएगा, फिर एक 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 आता रहेगा, मतलब एक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1 के ऊपर बार, क्योंकि एक की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसा ऑप्शन के अंदर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। आया होगा आपको समझ में। ये पूरा सवाल हार्ड लेवल का था, हमने एकदम इजी से शुरू किया और हार्ड पे खत्म किया। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस पूरी क्लास की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ हमारी ऐप तिलक कोचिंग क्लासेस के अंदर जाके मेन्यू सेक्शन में जाके वहां पे फ्री मटेरियल लिखा देगा। फ्री मटेरियल के अंदर आपको मैथ्स का फोल्डर बना हुआ रहेगा, उस मैथ्स के फोल्डर के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद। कैसे हो विद्यार्थियों, हमने सिंप्लीफिकेशन के 6 टाइप पढ़ लिए थे। आपको आसानी से सारा समझ में आया होगा, वापस आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम सिंप्लीफिकेशन का लास्ट टाइप नंबर 7 देखते हैं, जिसके अंदर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आज का पहला सवाल है x% of 800 equals to 293 minus 22% of 750, तो फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब परसेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, बस ये ध्यान रखो। फिलहाल इतना ही, बाकी जब हम परसेंट पढ़ेंगे तो अच्छे से और समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो देखिए x की जगह x रख दिया, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो बटा 100, ऑफ का मतलब होता है गुणा 800, बराबर के अंदर 293 माइनस 22, परसेंट का मतलब मैंने आपको बताया था बटा 100, ऑफ का मतलब गुणा और 750। इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 का भाग 11 बार, 2 का भाग 5 बार, 5 का भाग इसके अंदर 15 बार। ठीक है, यहाँ पर 11 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखो 8x बचेगा इस तरफ, बराबर इस तरफ क्या बचेगा 11 इंटू 15, इधर 293 है पहले से, माइनस 11 इंटू 15, ये हो जाएगा 165। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो 8x बराबर यह जाएगा आपका 128। ठीक है, और फिर x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 128 अपॉन 8, 8 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 16। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि परसेंट का मतलब होता है 1/100।
अगर आपको परसेंट का साइन हटाना है तो आपको 100 का भाग देना होगा, और अगर परसेंट का साइन लगाना होता है तो 100 से गुणा करना होता है। आगे वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12,167 का क्यूब रूट घनमूल निकालना है इंटू अंडर रूट ऑफ 16,384 बराबर x ऑफ 11.5। अब देखो घनमूल कैसे निकालते हैं, आपको पेयर बनाने हैं। सबसे पहले ये 3 का जोड़ा अलग कर लिया और ये 2 का जोड़ा अलग कर लिया। तो किस संख्या का घन करने पर लास्ट में 7 आता है? तो देखो 3 का जब क्यूब करोगे तो 27 आता है, तो 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आता है, इसलिए यहां पर हो जाएगा 3। और 12 से जस्ट पहले किस संख्या का क्यूब आता है? 12 से पहले 2 का क्यूब आता है जो कि 8 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर है 23। अब मल्टीप्लाई 16,384, इसका हमें क्या करना है? अंडर रूट निकालना है। तो इधर 2 का जोड़ा बनेगा और बाकी संख्या का जोड़ा इधर बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, जब क्यूब रूट निकालते हैं तो पहले 3 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन जब अंडर रूट निकालते हैं तो पहले 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब क्या करेंगे, सब इधर तो 23 आ गया, अब इधर 163 से पहले किसका क्यू स्क्वायर आता है? 163 से पहले आता है 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और 84 या तो 2 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, लास्ट में 4 आता है, ठीक है। तो जब 12 इंटू 13 करेंगे तो ये आएगा इससे छोटा, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 128। 128 क्या मतलब हुआ? 23 का क्यूब होता है 12,167 और 128 का स्क्वायर होता है 16,384 बराबर में x ऑफ का मतलब गुणा, और ये हो गया 11.5, ठीक है। अब पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 23 बटा 11.5, ये गुणा में था इधर आके भाग में हो गया, इधर 128। ये देखो 23 का आधा होता है 11.5, तो ये कट गया कितने बार? 2 बार। अब आपको 128 को 2 से गुणा करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 256। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 256। कितना आसान था, बस आपको क्यूब रूट और अंडर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अंडर रूट ऑफ 7225 इंटू 1/5 प्लस 45 का स्क्वायर। तो देखो लास्ट में 5 है तो 5 के 5 ही आता है, और 72 से जस्ट पहले किसका स्क्वायर आता है? 8 का आता है, ठीक है। तो ये है 85 का स्क्वायर है 7225 इंटू में 1/5 प्लस के अंदर 45 का स्क्वायर करना है। तो 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 4 को अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 4 इंटू 5 20 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 45 का स्क्वायर। इसको काट देंगे 17 बार, तो यहाँ पर बचा 17 इंटू 1 17, और इधर है 2025। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 2042। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 2042। आया समझ में? देखिए वापस, सबसे पहले मैंने क्या किया, 7225 का अंडर रूट निकाल दिया जो कि है 85 इंटू 1/5 प्लस के अंदर 45 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 कर दिया 20 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो यहाँ पे 17 इंटू 1 17, और 2025 के अंदर जब मैंने 17 जोड़ा तो कितना आ गया? 2042। कितना आसान सवाल था, सिर्फ 2 लाइन का। अगला सवाल देखते हैं। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है, देखिए इस सवाल को देखो। ऊपर है एक, सब में है एक 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 एक, नीचे क्या है? 11 इंटू 12, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, फिर 14 15, 15 16 17 18, ऐसे करते करते लास्ट में है 80 इंटू 81। अब इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाए? देखो इस सवाल को सोल्व करने की ट्रिक क्या होती है? इसको सोल्व करने की ट्रिक ये होती है 1 अपॉन डिफरेंस। सबसे पहले आपको ये लिखना है 1 अपॉन डिफरेंस, फिर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट माइनस लास्ट, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। 1 अपॉन डिफरेंस, फिर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट माइनस लास्ट। ये क्या होता है? सबसे पहले 1 बटा डिफरेंस, 11 और 12 के अंदर अंतर कितने का है? 1 का ही है। सबके अंदर देखो 1 1 का अंतर है, 11 12 में 1 का अंतर, 12 13 में 1 का अंतर, 80 81 में 1 का अंतर। अब फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ये 1/11, ये है फर्स्ट, ठीक है। 1/11 ये है फर्स्ट, माइनस
ऐसे ही लास्ट क्या है, लास्ट है आपका 1/81, 1/81, 1/81। बस इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसका तो कुछ मतलब नहीं है, अंदर क्या है 11 - 81, तो इसका सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका गुणा हो जाएगा। 81 इंटू 11 हो जाएगा आपका 8, 9 और 1, आगे लिख लेता हूँ इसको मैं, यहाँ आ जाएगा आपका नीचे 8, 9 और 1, इन दोनों का गुणा किया। अब 81 ऊपर इससे गुणा हो जाएगा तो 81 माइनस 11 इससे गुणा हो जाएगा तो 11 बराबर 81 में से 11 गया 70 और नीचे आ गया 891, 70/891, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितना आसान था, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक याद रखनी है। ये क्या होगा, 1/डिफरेंस 1 और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट माइनस लास्ट। अब ये आया कहां से, देखो इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करें तो देखो इसको मैं 1/11 इंटू 12, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/11 माइनस 1/12, ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्यों, देखो नीचे वापस ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका गुणा इधर आ जाएगा, तो देखो नीचे तो आ गया 11 इंटू 12 और ऊपर 12 इधर गुणा हो गया 12, 11 इधर गुणा हो गया माइनस का 11, तो ये वापस 1/11 इंटू 12 आया ना, आया समझ में। तो ऐसे मैंने इसको अगर ये लिख दिया 1/11 माइनस 1/12, तो वैसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूं मैं 1/12 माइनस 1/13, तो ये प्लस का 1/12 और माइनस का 1/12 कट जाएगा, ऐसे सारी संख्या आपस में कट जाएंगी, सिर्फ ये फर्स्ट वाला बच जाएगा और ये लास्ट वाला बच जाएगा। ठीक है, ये तो इसका कंसेप्ट। ठीक है, आपको इस कंसेप्ट में उलझना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, 1/डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है, अगले सवाल में है 1/3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7, 7 इंटू 9 और लास्ट में है 13 इंटू 15। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 3 और 5 में 2 का, 5 और 7 में 2 का, तो 1/डिफरेंस। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट क्या है 1/3, 1/3 और लास्ट क्या है 1/15, 1/15। बस इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा बाहर 1/2, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आपको पता ही हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे इन दोनों का गुणा, तो ऊपर 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, नीचे 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं आगे, 1/2 तो है ही बाहर, मल्टीप्लाई के अंदर 15 माइनस 3 किया तो 12 आ गया, और नीचे कितना है 45, 2 का भाग 12 के अंदर 6 बार, तो आंसर आ गया 6/45। ऑप्शन है क्या 6/45। अच्छा ये और कट रहा है ना आगे, हाँ 3 से काट दो इसको, 3 इंटू 2 6 और 15 इंटू 3 45, 2/15, 2/15 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी 2/15, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला, 1/डिफरेंस ब्रैकेट फर्स्ट माइनस लास्ट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, देखो यहाँ पे अंतर वापस एक का है, तो 1/डिफरेंस 1/1 तो 1 ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट तो है 1/1 माइनस लास्ट क्या है 1/100, वापस वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 इंटू 1 सॉरी 100 इंटू 1 100 माइनस 1 इंटू 1 1 बटा 100 इंटू 1 100, 100 में से एक गया 99 बटा नीचे 100, 99/100, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल दिखने में जितना बड़ा है करने में उतना ही आसान है, सिर्फ देखो 2 लाइन का सवाल है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है वापस से 1/डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर एक का था तो 1/1 एक ही होता है, एक को गुणा करने पर वही संख्या आएगी, इसलिए लिखा नहीं, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब ऐसे सवालों को देख के डरना नहीं है, ऐसे सवाल जब भी आपको दिखे फटाफट से 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकालना।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए भाई, 1/1+1/1+1/1+2/3, ये आपको सवाल सोल्व करना है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। अगर इसको लॉन्ग, इसको तो करने का एक शॉर्ट तरीका है और एक लॉन्ग तरीका है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक लॉन्ग तरीके से इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है इसका, सबसे पहले आपको देखो 1/1+1+1+1+2/3, ठीक है। आपको सबसे पहले इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 × 1 3, 3 + 2 5/3। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 5/3। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/3। आगे कर लेते हैं, देखो 1+1+1+5/3, सही है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। 5 × 1 5, 5 और 3 8/5। तो ये हो जाएगा देखो 1+1/8/5। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1+5/8, ठीक है। अब इसको वापस जोड़ो, 8 × 1 8, 8 और 5 13। तो ये हो जाएगा 13/8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये तो है लॉन्ग मेथड, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड था। अब मैं आपको इसको करने का एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूँ, एकदम शॉर्ट मेथड, इतना शॉर्ट कि आपको देखते ही मजा आ जाएगा। देखो क्या करना है, आपको ये सवाल दिया हुआ है 1+1/1+1+2/3, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना है। कितना आएगा 5, उस 5 को लिखना है यहाँ पे, सही है। इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। फिर इस 5 के अंदर इस 3 को जोड़ना है, कितना आएगा 8, वो 8 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर 8 में इस 5 को जोड़ना है, कितना आएगा 8 और 5 13, ये लिखना है यहाँ पे। ये आंसर है आपका 13/8। कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक थी, आई समझ में। देखो वापस से देखते हैं इस ट्रिक को। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा 5, 5 लिखना है यहाँ पे। फिर इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 3 कितना आएगा 8, 8 लिखना है यहाँ पे। फिर 8 और 5 जोड़ना है, कितना आएगा 13, 13 लिखना है यहाँ पे। ये आपका आंसर है 13/8। कितना आसान है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसा सवाल अब आए तो इन सवाल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो सवाल जितना ज्यादा बड़ा और हार्ड दिखता है उतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत आसान होता है उनको करना, ठीक है। ये तो है आपका कंसेप्ट, ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये है ट्रिक, आया समझ में। अब देखिए अगला सवाल, इस सवाल को भी बिल्कुल ऐसे ही उड़ाना है। ध्यान रखना बीच में प्लस का निशान होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर भी देखो सबके अंदर प्लस का निशान था, वैसे ही इसके अंदर भी सब में प्लस का निशान होना चाहिए। इधर भी 1 1 और इधर भी 1 1 होना चाहिए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं। तो जल्दी से इसको करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 को यहाँ लिख दो, ठीक है। 13 और 7 जोड़ के कितने हो गए 20, 20 यहाँ आ गया। 20 और 13 कितने हो गए 33, 33 यहाँ आ गया। 33 और 20 जोड़ के कितना आ गया 53। ये आपका आंसर है 53/33। ये ऑप्शन है क्या, ये रहा भाई ऑप्शन नंबर डी, 53/33। कितना आसान था देखो, बिल्कुल छोटा सा। तो इस मेथड को हमेशा याद रखना। क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ो यहाँ लिख दो, इन दोनों को जोड़ो यहाँ, इनको जोड़ो यहाँ, और ये आपका आंसर, ठीक है। अब अगर ये तो प्लस है, लेकिन प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए तो क्या करना है, सिंपल सी चीज, अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो माइनस कर देंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ा है तो माइनस करते हुए चलेंगे। देखो करके देखते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले इधर माइनस है, ध्यान रखो। तो माइनस के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले 11 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा 9 आएगा, सही है। फिर 9 में से 11 माइनस करो, 9 में से 11 माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, ठीक है। फिर -2 में से 9 माइनस करो, मतलब -2
-9, तो कितना हो गया, -2 और -9, माइनस का 11 हो गया, माइनस का 11 हो गया ना, -2 और -9, माइनस का 11, मैं यहाँ लिख देता हूँ -11, ठीक है, ये आपका आंसर है, -11 अपॉन माइनस का 2, क्या है आंसर, माइनस का 11 अपॉन माइनस का 2, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 11/2, ऑप्शन नंबर बी 11/2, ठीक है। वापस से देखते हैं एक बार इसको ढंग से, देखिए आपको दिया हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 11, ये दिया हुआ आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 11 में से 2 माइनस किया, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 11 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, 9 आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9, फिर आपको 9 माइनस 11 करना है, 9 माइनस 11 करना है, तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, वो लिखना है यहाँ पर माइनस का 2, ठीक है। फिर आपको माइनस का 2 में से 9 माइनस करना है, माइनस का 2 में से -9 करना है, तो -2 और -9 कितना हो गया, माइनस का 11 आ गया, वो यहाँ पर लिख दिया माइनस का 11, ठीक है, ये आंसर है -11 अपॉन माइनस का 2, जो कि हो जाएगा 11/2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा आपको। अब अगला सवाल आप जल्दी से खुद से करेंगे, वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद में जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो, हाँ अब देखो क्या आएगा इसका आंसर। सबसे पहले 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आ गया, ठीक है। फिर 7 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, ठीक है। फिर माइनस के 2 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का 2 और माइनस का 7, माइनस का 9 हो गया, ठीक है। फिर माइनस के 9 में से माइनस का 2 माइनस करोगे, माइनस के 9 में से -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 7, माइनस का 7, कैसे आया, माइनस का 9 माइनस माइनस का 2, तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस का 2, माइनस का 9 और प्लस का 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो माइनस का 7 अपॉन माइनस का 9, जो कि क्या हो जाएगा 7/9, माइनस का 7 अपॉन माइनस का 9, ये हो जाएगा 7/9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। वापस से देखिए इसको, आपको ये सवाल दिया हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 9, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये करना है 9 माइनस 2, जो कि आ जाएगा कितना, 7, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 7। फिर आपको करना है 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 2, यहाँ आ गया माइनस का 2, ठीक है। फिर आपको करना है माइनस का 2 माइनस का 7, ये आ गया माइनस का 9, माइनस का 2 और माइनस का 7, ये आ गया माइनस का 9, ठीक है। फिर क्या करना आपको, माइनस का 9 और माइनस माइनस का 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -9 + 2 जो हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है, ये आ गया माइनस का 7, ये आपका आंसर है माइनस का 7 अपॉन माइनस का 9, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/9, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर हमने बहुत सारी ट्रिक्स सीखी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को, मैथ्स की सीरीज को जारी रखें यूट्यूब के ऊपर, तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक करने हैं। जैसे ही आप इस वीडियो पे 100 लाइक करेंगे तो आपको इन वीडियो के साथ साथ में और भी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट ला पाए। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पता है पीडीएफ मिलेगा आपको हमारी ऐप के ऊपर। ऐप के अंदर आपको मेन्यू के अंदर फ्री मटेरियल मिलेगा। फ्री मटेरियल के अंदर एक मैथ्स का फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो। धन्यवाद।